बिहार के चुनाव नमस्कार। जो है वो काफ़ी जोर शोर से अब चल पड़े हैं। और वहाँ पर नामांकन इत्यादि पूरे हो गए, विड्रॉल भी पूरे हो गए और कैंपेन भी चालू हो गई है। लेकिन कैंपेन में हमको राहुल गांधी नहीं दिख रहे हैं, ऐसा क्या हुआ? वो उनका जितना ये था, जिम्मेदारी थी, उन्होंने पूरी कर ली है ना। जो सब उधर केओस करना था वो करके वो निकल गए। मुझे एक बढ़िया कहानी याद आती है, आज बहुत दिनों के बाद एक कहानी सुनाऊंगा। हाँ, एक सुनाइए। राजा था, वो बहुत बूढ़ा हो चुका था और हम्म। उसको कोई बच्चा संतान वगैरह नहीं थी। तो जो उसकी दरबारी का मतलब क्या होता है, इकोसिस्टम होती है, वो चिंता में थी कभी आगे चलकर क्या होगा, क्योंकि राजा होगा तो इकोसिस्टम के लिए सिक्योरिटी होती है ना। तो वो सब इकोसिस्टम यानी दरबारी जाकर बोले, महाराज आगे चलकर क्या होगा, राज कौन चलाएगा, राजा कौन होगा। तो बोला चिंता मत करो, कल हमारे किले के जो गेट खुलते हैं, सुबह पहला इंसान अंदर आएगा उसको पकड़ के लेके आओ। तो एक भिखारी था, वो बहुत जल्दी किले में आता था और मौके की जगह पकड़ कर बैठता था। तो वो सुबह पहले आ गए, उसको पकड़ के लाए। बोले महाराज आपने बोला था, वो पकड़ के लाए। बोले क्या कपड़े हैं, क्या बाल है, जरा इसको साफ सुथरा करके बाल वाल काट करके लाओ। तो लाए, उसको सामने हाजिर कर दिए। बोले हाँ, ये आगे चलकर मेरी मौत होने के बाद ये राज करेगा। तो आहिस्ते आहिस्ते राजा बूढ़ा होकर मर जाता है और ये राजा हो जाता है। तो पूरी इकोसिस्टम वहां आकर खड़ी हो जाती है कि भाई आप बोलिए, आपके ऑर्डर पर चलेगा तो कैसे चलेगा, क्या करना है। बोले क्या करना है, वो बाजार में बैठने वाले लोग हैं, इधर उधर घूमने वाले, उन सबको आज से हलवा पूड़ी खिलाओ, बेचारे भूखे रहते हैं, रोज उनको हलवा पूड़ी खिलानी है। अब 8-10 दिन जाते, वो हलवा पूड़ी खा के भी लोग तंग आ जाते। बोले क्या रोज हलवा पूड़ी खाएंगे, तो ये हलवा पूड़ी वाला देखा नहीं तो लोग भाग जाते। तो ये फिर हम्म। इकोसिस्टम क्या करे भाई अभी। तो बोली कोई बात नहीं, छोले पूरी खिलाना शुरू करो। तो 8-15 दिन के बाद छोले पूरी शुरू हो जाती है, फिर और कुछ शुरू हो जाता है, पराठा शुरू हो जाता है। ऐसे होते होते खजाना खाली हो रहा है। तो दरबारी इकोसिस्टम आकर बोलते हैं महाराज, लोग तो ये हो चुका है, खजाना खाली हो रहा है। ओ उसकी चिंता मत करो, राजा मैं हूँ, राजा मैं हूँ, मैं बोल रहा हूँ वो करो। ओ फिर एक ऐसी बात आती है, तो बोले बाजू वाला राजा है, वो कब्जा करना चाहता है, उसकी सेना निकल पड़ी है। फिर बोलते हैं कि आके कि भाई देखो ये आप कर रहे हो, लेकिन उसके कोई सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं है, वो तो किले के गेट तक आप पहुंचा है। तो बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो दूसरा राजा आकर पूरा किला कब्जा कर लेता है, तो फिर इकोसिस्टम आती है। बोले राजे महाराज क्या करना है। बोले जिस दिन मुझे पकड़ कर लाया था गेट पर से, वो मेरे फटे हुए कपड़े कहाँ हैं, वो मेरी वो कटोरा था वो कहाँ है। वो बोला वो तो वहां रखा है गोडाउन में। अच्छा वो लाओ। वो लाते हैं, वो पहनता है। बोले महाराज आप कहाँ निकले। मैं बोला वो नाके पर बैठने चला, वो भीख मांगने। अब बाकी कुछ बचा है तुम चलाओ। तो बिहार कांग्रेस की हालत आप पूछ रहे हो ना, तो उसका ये जवाब है। जो करना था राहुल ने कर लिया। अब बाकी कुछ वो अल्लाह बरू हो, गहलोत हो, उन्होंने संभालना है, पप्पू यादव हो, कन्हैया कुमार हो, ये बिहार कांग्रेस आपकी है, संभालो। मैं चला नाके पर जाकर कोलंबिया गया, वेनेजुएला जाकर भीख मांगने बैठ जाऊंगा। तो राहुल गांधी ने क्या किया है, इसका ये जवाब है। तो वो कैसे दिखाई आज। अब देखो गाली खाने के लिए गहलोत वगैरह वहां मिलेंगे आपको, राहुल गांधी गाली खाने के लिए कहा है। वो अपना कटोरा और फटे हुए कपड़े लेकर निकल गए। तो ये देखो मजाक नहीं है, कांग्रेस की क्या हालत है, ये इस एक कहानी में आ जाती है। क्यों कांग्रेस की बुरी हालत क्यों है, ये इस कहानी का आशय वो है। जिसको कोई जिम्मेदारी अनुभव कुछ भी नहीं है,
लेकिन उसको राजा बना दो, क्योंकि वहां वही तो महाराजा ने अपॉइंट किया हुआ वारिस है, तो वो पार्टी चलाएगा। और पार्टी चलाते क्या हालत हो जाती है, वो इस कहानी में आया। बहुत 40-50 साल कभी कहीं सुनी थी कहानी, लेकिन मुझे अब वो कहानी याद आ रही है कि वो कहानी नहीं, वो इतिहास होता है, उसमें भविष्य होता है। अब पॉलिटिकल साइंस में ऐसी कहानियां कोई सिखाता नहीं है, तो बेचारे संपादक वगैरह है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है का ये आशुतोष हो या अंजुम हो, बेचारे कैसे समझेंगे कि कांग्रेस का क्या हो रहा है। अब उनको तो भेज दिया उधर, ये पनौती इधर नहीं चाहिए, तो उनको अमेरिका भेज दिया है। नहीं तो ये पनौती रोज रोज आरती करेंगे और कांग्रेस और डूब जाएंगी। तो कांग्रेस को बचाने के लिए ये सब यूट्यूबर वगैरह उनको उधर भेज दिया अमेरिका में 1 महीने से, वो एग्जिट पोल के दिन वापस आ जाएंगे। एग्जिट पोल हाँ, यानी अमेरिका से उनको एग्जिट कर देंगे, चलो अभी निकलो। कोई स्टेटमेंट भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, कम से कम कुछ ट्विटर पे बोल दिया करते, कुछ करते, वो भी कुछ नहीं पता चल रहा है। नहीं, वो जोर शोर से चल रहा है, बीच बीच में थोड़ा बोलते गलती हो गई है, लेकिन ठीक है, संभाल लिया है। अब उस दिन मैंने ओमकार के पॉडकास्ट में वही तो बोल दिया कि बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस दे ली, मैंने पूरी देखी, मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ना चाहता था। गहलोत जिस तरीके से बोल रहे थे, तो उन्होंने आने वाला समय कैसा होगा वो बता दिया कि महाराष्ट्र जैसा नहीं होना चाहिए बोला, उसका मतलब महाराष्ट्र जैसा हो गया है। तुम्हारा मुख्यमंत्री, हमारा मुख्यमंत्री, ये करते 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 बेचारे गहलोत तो खटाखट उप मुख्यमंत्री पद बांटने लगे। कुछ सहा नहीं है, उसको भी कर दिया, बोले और 4-6 हो जाएंगे। मुझे लगता था कि पत्रकारों को पूछेंगे कि तुमको किसी को होना है मुख्यमंत्री, चलो हाथ उठाओ, तुमको भी कर देते। जो देना ही नहीं है उसका मतलब खटाखट होता है। तो तेजस्वी को भी मुख्यमंत्री कर दिया है, साहनी को ही उप मुख्यमंत्री कर दिया है, तो बिहार का मामला पूरा हो गया है। उसमें कोई सिर्फ इंतजार करना है कि आंकड़ा 150 से ऊपर कहां जाता है, एनडीए का 200 तक जाता है या 160-70 करके रुकता है।